हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे रोमन न्यूमेरल्स के बारे में। जी हाँ, रोमन न्यूमेरल्स यानी रोमन अंक। रोमन न्यूमेरल्स क्या है, कैसे लिखा जाता है तथा रोमन न्यूमेरल्स लिखने के जो रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं हिंदू अरबिक नंबर जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 0 से 9 तक डिजिट है, इसी डिजिट्स को लेकर ही हिंदू अरबिक नंबर में बड़े बड़े फिगर को बनाया जाता है। लेकिन रोमन नंबर्स में थोड़ा अलग है। रोमन अंक प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है। रोमन अंक जो है वो लैटिन भाषा के अक्षरों से बनाया गया है। आप सभी जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स है, ए से जेड तक। इन्हीं में से 7 लेटर्स को चुना गया है। वो 7 लेटर्स है आई, भी, एक्स, एल, सी, डी तथा एम। ये जो 7 लेटर्स है यही रोमन अंक का सिंबल है। इसी को कॉम्बिनेशन करके रोमन अंक में बड़े बड़े फिगरों को लिखा जाता है। ये जो 7 लेटर्स का सिंबल है आई, भी, एक्स, एल, सी, डी तथा एम, इसका अंकीय मान आई के लिए 1, भी के लिए 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500 तथा एम 1000 माना गया है। सबसे पहले हम लोग रोमन अंक में 1 से 10 तक लिखेंगे। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ हिंदू अरबिक नंबर लिखा है 1 से 10 तक तथा दूसरी तरफ रोमन अंक 1 से 10 तक अंकित किया गया है। 1 से 10 तक अभी लिखते हैं, उसके बाद बड़े फिगर जब बनाएंगे तो कुछ रूल्स आप लोगों को बताएंगे। उस रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, तभी हम लोग बड़े बड़े फिगर्स को रोमन अंक में लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 1 से 10 तक अच्छी तरह देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग 1 से 10 तक रोमन नंबर्स लिखते हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं, एक तरफ लिखा है हिंदू अरबिक नंबर और एक तरफ लिखा है रोमन नंबर। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस फिगर में देखेंगे, इस चार्ट में देखेंगे तो 1 मिलेगा। 1 के लिए आई लिखा है लेकिन 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, 5 है, 5 के लिए भी, 10 के लिए एक्स। यानी 1 से 10 तक अगर लिखने जाएंगे तो यहाँ पर सारा नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको बना के लिखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं बना के कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप जानते हैं यहाँ पर लिखा है 1 के लिए आई, तो यहाँ पर लिखा है 1 के लिए आई। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 2 के लिए क्या करना है, 2 के लिए तो यहाँ पर तो लिखा है नहीं, इसीलिए 2 के लिए हम लोग आई को 2 बार रिपीट करेंगे, राइट। 3 का भी वैसे ही हाल है, 3 तो है नहीं यहाँ पर। अगर यहाँ पर देखने जाएंगे तो 3 तो है नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो है 7 ही अल्फ़ाबेट का जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेना था, और 7 अल्फ़ाबेट से ही जो बना है उसी से बनाना है। ये 7 अल्फ़ाबेट का सिंबल लेके ही बनाना है। तो 3 को कैसे बनाएंगे, ट्रिपल आई, 3 बार आई लगा देंगे तो 3 बन जाएगा। 4 में 4 बार आई नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे रूल्स आप लोगों को बताएंगे क्यों नहीं लिखेंगे। तो फिलहाल अभी 4 बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे आई और भी, ठीक है। यानी भी के लेफ्ट साइड में आई लिख दिए, यानी भी मीन्स 5 होता है और आई मीन्स 1, 5 - 1 4 कर दिए, ठीक है। रूल्स जो है ये 10 लिखने के बाद ही आप लोगों को बताएंगे। 5 के लिए ऑलरेडी है ही है, 5 के लिए सिंबल है भी, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है भी। नाउ 6, उसी तरह 6 को भी बनाएंगे, भी एंड आई। अगर राइट साइड में लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6, ठीक है। 7 भी आई 7 बनाएंगे। 8 भी उसी तरह बनाएंगे, भी आई, भी मीन्स 5 और 3 बार आई रिपीट कर दिए, यानी 1 + 1 + 1, 5 + 1 + 1 + 1 यानी 8। 9 को बनाएंगे आई एक्स,
एक्स जो है 10 मानते हैं, एक्स को क्या मानते हैं 10। 10 के लेफ्ट साइड में अगर 1 बैठा दिए, आई बैठा दिए, तो ये घट जाएगा, 9 बन जाएगा, है ना। सारा रूल्स अभी बताते हैं आप लोगों को। 10 के लिए ऑलरेडी है ही है 10 का सिंबल एक्स, तो इसका एक्स यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्स। तो हम लोग सीख गए 1 के लिए आई, 2 के लिए डबल आई, 3 के लिए ट्रिपल आई, 4 के लिए आई भी, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी आई, 7 के लिए भी आई आई, 8 के लिए भी ट्रिपल आई, 9 के लिए आई एक्स और 10 के लिए एक्स। ये तो छोटा फिगर हो गया 1 से 10 तक। अब बड़ा फिगर को आगे लिखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, रूल्स के बिना तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो रूल्स जान लेते हैं क्या क्या है। तो चलिए रूल नंबर 1 2 जानेंगे पहले। चलिए रूल नंबर 1 में देखते हैं कौन कौन नंबर्स जो है रिपीट होगा। रूल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे रिपीट वाला नंबर क्या है, कौन सा नंबर जो है रिपीट होता है 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट होगा। 3 बार रिपीट होने वाला नंबर है यानी सिंबल जो है वो है आई एक्स सी एन एम। ये रूल नंबर 1। रूल 1 में हम लोग जानेंगे कौन कौन सा नंबर रिपीट होता है, यानी आई एक्स सी एन एम, आई एक्स सी और एम, ये जो 4 सिंबल है यही वाला 3 बार रिपीट हो सकता है। इससे दूसरा जो है वी एल डी, वी एल और डी रिपीट नहीं होगा, ये सब रिपीट नहीं होता है, ठीक है। ये रिपीट क्यों होता है, ये थोड़ा ट्रिक्स से हम लोग काम करेंगे, ये क्यों रिपीट होता है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं ये क्यों रिपीट होता है। ये जो है आई एक्स सी और एम रिपीट होने का कारण है, शॉर्ट ट्रिक्स में हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके साथ 1 है, आई सिंबल जो है उसका मीनिंग होता है 1, तो इसमें 1 है। एक्स, एक्स का मीनिंग होता है, एक्स का जो अंकीय मान होता है 10, इसमें भी 1 है, करेक्ट। सी, सी का वैल्यू होता है 100, इसमें भी 1 है। एम, एम का वैल्यू हो जो है 1000, इसमें भी 1 है। यानी जिस जिस सिंबल के अंडर में 1 आता है वही सब क्या होगा, रिपीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, ठीक है। इसका मतलब आई एक्स सी एन एम, 4 जो सिंबल है आई एक्स सी और एम, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट होगा, है ना। जैसे 3 लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आई, लेकिन 4 लिखने के लिए हम लोग 4 बार आई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग रूल नंबर में जान गए कि कोई भी नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल नंबर 1 के, ठीक। तो ये 4 जो है ये गलत है, ये रिपीट नहीं कर सकते। 4 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आई भी, ठीक है। अब आई भी क्यों यूज कर रहे हैं अब देखना है, चलिए। ठीक, अब रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे अगर किसी सिंबल, यहाँ पर क्या है सिंबल ही है सर, किसी छोटा सिंबल अगर बड़ा सिंबल के बाद में आता है, छोटा सिंबल क्या होता है बड़ा सिंबल के बाद में आता है तो प्लस हो जाएगा। जैसे भी, अगर बड़ा सिंबल, छोटा सिंबल आई, ये तो बड़ा सिंबल है, छोटा सिंबल क्या बाद में आएगा तो वह प्लस हो जाएगा। तो प्लस कैसे, भी का वैल्यू होता है 5 और आई का वैल्यू होता है 1, यानी 6 हो जाएगा, करेक्ट। यही अगर लेफ्ट साइड में आएगा, इस साइड में आई भी, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, क्या होगा ये 4 बन जाएगा, ठीक। छोटा सिंबल पहले आने पर माइनस और छोटा सिंबल बाद में आने पर प्लस हो जाएगा। अगर छोटा सिंबल क्या है राइट साइड में बैठता है बड़ा सिंबल का तो वह प्लस में आता है, और अगर लेफ्ट साइड में बैठता है तो वो माइनस हो जाता है, करेक्ट। ये रूल नंबर
2 में आता है। इसी को फॉलो करके सारा नंबर हम लोग बना सकते हैं, बड़े बड़े फिगर्स बना सकते हैं इसी सिंबल को यूज करके। अब चलिए कुछ बड़ा फिगर बनाते हैं। जैसे 10 तक सीख गए हैं, 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे? 11 के लिए 11 में क्या आता है? 10 के बाद ही 11 आता है। तो 10 के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? x। ठीक है, 10 + 1, 11 मीन्स क्या होता है? 10 + 1, तो 1 के लिए हम लोग i यूज करेंगे। करेक्ट, 11। 12 के लिए 10 एंड 2 है, 1 + 1 यानी i एंड i, ये हो गया आपका 12। 13 के लिए x i, क्योंकि 3 बार ही हम लोग i को रिपीट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बड़ा फिगर के राइट साइड में अगर हम लोग रिपीट करते हैं, कुछ भी सिंबल बैठाते हैं, वो प्लस में आ जाता है, यानी ये तीनों जो है प्लस में आ जाएगा। 10 और ये तीनों मिलकर 3 हो गया है, 10 + 3 यानी 13। अब 14 को कैसे लिखेंगे? आई को 4 बार रिपीट करके नहीं बना सकते, ऐसे कि अगर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी रूल नंबर 1 में बताया कि 4 बार रिपीट नहीं होगा, जो नंबर से है, जो सिंबल है वो 4 बार रिपीट नहीं होता है। तो 14 में क्या लिखेंगे? 10 + 4, 10 + 4 जो है, तो 4 कैसे बनाना है? 14 में 10 + 4, 10 + 4 यानी 10 के लिए x सिंबल और 4 के लिए i भी लिखे हैं अभी 1 से 10 तक। ठीक, 15 के लिए x भी, 16x vi, 17x vii, 18x v triple i, 19x vix, 20xx, 30 XXX, 40 XL, 50 L, 60 LX, 70 LXX, 80 L XXX, 90 XC। उसी तरह आगे हम लोग चलते जाएंगे। इससे बड़ा और फिगर बनाते हैं 3 डिजिट का। ये तो 2 डिजिट का हो गया है, अब 3 डिजिट का बनाते हैं। चलिए, 3 डिजिट का, चलिए 100 से शुरू करते हैं। 100, तो आप जानते हैं 100 के लिए क्या लिखा है? C लिखा है। ठीक, अगर 200 लिखेंगे तो डबल C कर देंगे, 300 लिखेंगे तो 3 बार C लिख देंगे। लेकिन 400 अगर लिखेंगे तो 4 बार C नहीं लिखेंगे। क्यों? 4 बार हम लोगों को रूल में नहीं है 4 बार रिपीट करने के लिए। ठीक है, तब क्या करेंगे? 500 के पास चल जाएंगे। 500 को बोलेंगे कि 500 हमें 400 बनाना है, इसीलिए आपसे उधार लेना है। तो डी लिख दिए 500 और माइनस कर दिए पीछे तरफ 100। ठीक है, 500 में सी का वैल्यू कितना होता है? 100 होता है, डी का वैल्यू 500, यानी 500 लिख दिया और सी लेफ्ट साइड में बैठा दिए। सी को जैसे ही लेफ्ट साइड में बैठा देंगे तो 100 माइनस हो जाएगा, यानी 500 माइनस 100, सी मीन्स 100, तो कितना हो जाएगा? 400। यानी 400 बनाने के लिए हमको सी को क्या है? डी के लेफ्ट साइड में बैठाना पड़ेगा। अगर हम वही वाला 600 लिखेंगे, अगर 600 मान लीजिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 400 आराम से लिख दिए हैं, सी डी, 400 सी डी लिख दिए। 500 तो है ही डी। अब 600 को क्या लिखेंगे? 600 क्या हो रहा है? 500 से 100 ज़्यादा है, तो 100 ज़्यादा है मीन्स सी लिख दिए राइट साइड में। ये हो गया 500, ये सी 100, यानी 500 + 100, 500 + 100 यानी 600। इसी तरह हम लोग राइट साइड और लेफ्ट साइड बैठा बैठा के एकदम बहुत सा बड़ा बड़ा फिगर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं और अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।